आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बड़ा आसान सा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हें बता दें, डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे करके बना दीजिएगा। लेकिन इसका अपना भी कुछ मेथड है, मतलब फॉर्म है, लेकिन अल्टीमेट करना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट जानिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और ये देखने में कैसा होता है। तो बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी बोलेगा या क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो ऐसे लिख कर देगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। ऐसा हो सकता है, या सेकेंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेकेंड डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम लोग। कुछ भी एक्स रह सकता है, या हम लोग के पास थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है। सुन रहे बात? थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है ना, थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि साइन हो, कुछ भी, साइन एक्स स्क्वायर, है ना, साइन ये 5x स्क्वायर साइन एक्स, या एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो सकता है। फिर मान लीजिए फोर्थ डेरिवेटिव है ना, क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 5x प्लस 4 है। ऐसे इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि एक सिंपल बात, सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन लिखा हुआ मौजूद हो, पहले से लिखा हुआ होगा। तुम जैसे ही देखोगे अपने क्वेश्चन में कि पहले से जहां dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यानी वो क्वेश्चन का कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो फॉर्म किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और हमें इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या क्या इसमें निकालना होता है वो देखना है। तो पहला आता है, पहला एक्सरसाइज आता है इसमें निकालने के लिए, बोलता है आप ऑर्डर बताइए और आप क्या बताइए? डिग्री बताइए। क्या बताइए? ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। पहला एक्सरसाइज कौन सा आता है? ऑर्डर डिग्री बताने के लिए, है ना। पहले इसको बेसिक लिख लो, फिर हम लोग ऑर्डर डिग्री की तरफ बात करते हैं ना, जल्दी। कि सर ठीक है, आपने बोल दिया कि ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और मैंने बोला पहला एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री पूछता है, तो ऑर्डर डिग्री पूछेगा तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है तो बोलिएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या बोलिएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना। ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव है। और डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर हमें क्या चेक करना है? पावर चेक करना है। समझ गए? क्या चेक करना है? पावर चेक करना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना। हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब सर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन का फॉर्म कौन है। जैसे इसमें बोलेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो बोलोगे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें 2 बार हुआ, इसमें 3 बार हुआ, इसमें 4 बार हुआ। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। जैसे ये कौन है? 4 बार डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी फोर्थ बार डेरिवेटिव हुआ, 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ, 3 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 1 बार हुआ। समझ गए? तो हमें ऑर्डर बताने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना होगा। तो जरा बताओ इसका ऑर्डर कितना? क्योंकि सर एक ही बार डिफरेंशिएशन होता है तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? 1। इसमें बताओ ऑर्डर 2। इसमें बताओ ऑर्डर 3, है ना। इसमें बताओ ऑर्डर 4। अब बात करते हैं डिग्री। तो बताओ इसमें डिग्री कितना? सर डिग्री भी 1। क्यों? क्योंकि सर हम लोग डेरिवेटिव के ऊपर पावर चेक करते थे, कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1 है। इसमें बताओ इसमें क्या है? डिग्री बोलो। सर यहां पे हम लोग डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का स्क्वायर है, इसके उसके पावर कितना है? 1 है। सर इसमें भी 1 है। इसमें बताओ, इसमें भी डिग्री कितना है? 1 है। क्या? तो देखो इसमें मत चल जाना, इस पे पावर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ है, इस पे भी कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। यहां देखो पावर 3 लिखा हुआ, होल पे पावर, लेकिन इसके पास नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पास जाएंगे। क्या है इसका? डिग्री 1 है। क्लियर है बात? डिग्री 1 है। फिर देख लो 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा सा, 2-3 क्वेश्चन देख लो छोटा छोटा सा। बोलो ऑर्डर डिग्री बोलो, इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर ऊपर वाले का ऑर्डर 3, डिग्री। हाँ जी, हाँ कंफ्यूज इसीलिए तो दिया था।
ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये तो 2 बार है और ये 3 बार है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, इसमें पावर 7 है, इससे कोई मतलब नहीं है कितना भी पावर है, इसी का पावर देख लेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऊपर पावर कितना, 1। समझ गए बात, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए दिया था। इधर बोलो ऑर्डर इसका, ये तो ऊपर वाले का है, इसका हो गया ऑर्डर 3 डिग्री, ये तो बचवा वाला था। जल्दी लिखो, अभी बुक का क्वेश्चन करवा लेते हैं हम लोग। देखिए जरा यहाँ पे कुछ मैंने खतरनाक से क्वेश्चन लिए हैं, डरना नहीं क्वेश्चन को देखकर। यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो सीबीएसई पैटर्न से भी है और बिहार बोर्ड पैटर्न से भी है। तो इधर वाला सारा सीबीएसई का क्वेश्चन है और इधर एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो जरा सा सिंपल सा डील इधर ही कर लेते हैं, बोर्ड क्लीन कर देंगे इधर लिख के, है ना। ऑर्डर बताएं, डिग्री बताएं। ऑर्डर सर 2 डिग्री, डिग्री 1 डिग्री, इसको देख के ज्यादा मत बोल देना, इसी के ऊपर देखना है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, काम खत्म, आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सोचें जरा, यहां पे सर पावर 4 है, सुनो, कभी पावर 4 हो या पावर फ्रैक्शन में लिखा हो तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात और दिमाग में आया बात कि सर अगर पावर 4 है, अगर हम पावर 4 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला जैसे 1 + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a² + b² + 2ab, लेकिन उससे डेरिवेटिव तो चेंज ना होगा, वो तो होल स्क्वायर पे आएगा। अब हमें तो क्या चेक करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करना है। इन इसका पावर आप ब्रेक भी कर दीजिएगा तो हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या होगा, a + b पे पावर 4 आएगा, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन है क्या डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी हम तोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिएगा, यहां बताइए ऑर्डर कितना बोलिएगा, 2 बोलिएगा और डिग्री कितना बोल दीजिएगा, 1। अरे क्लियर है बात। अब सुनो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप तुम्हारे बुक में है, केसी सीना में मिलेगा या आरएस वाले में मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके है, यही क्वेश्चन है x²। देखिएगा कैसे ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को, x²। अब बच्चा सोचता है डायरेक्ट ऑर्डर डिग्री मार देगा, आंसर गलत हो जाएगा। सुन रहे बात, आंसर गलत हो जाएगा। 1/4 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 1/4 लिख दिया है। तो सुनो, तुम तो देखते के साथ बोल दोगे ऑर्डर 2 डिग्री 1, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इधर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और हमें पता है कि इधर फ्रैक्शन डालते हैं और ये फ्रैक्शन का मतलब होता है रूट। रूट कैसा रूट, पावर 4 वाला रूट, और इधर फेंकेंगे तो स्क्वायर। स्क्वायर कितना वाला, 4 वाला स्क्वायर, है ना, पावर 4 वाला आएगा। मतलब ऐसा सर आपने बताया था कि x बराबर, अगर x पे पावर 1/2 लिखा हुआ, इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा ना। और इसके मतलब क्या होता है, रूट x होता है। इसके मतलब क्या होता है, रूट x। रूट इधर जाएगा तो क्या होता है, स्क्वायर ना हो जाएगा। तो बताओ जरा, अगर मान लीजिए x पे पावर 1/4 लिखा हुआ है तो इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा। अरे तुमने रूट x को लिखा था 1/2, 1/2 को इधर फेंके तो स्क्वायर हुआ, तो पावर 1/4 लिखो, इधर फेंके तो क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा। ये हम ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कहानी। तो इधर फेंकेंगे सर तो पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 4, और यहाँ पे बोलोगे सेकेंड डेरिवेटिव पावर 4, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 + dy/dx पे पावर कितना, 2 जैसे लिखा हुआ लिख देने। क्लियर है बात, हाँ डेरिवेटिव वही रहेगा, पावर खाली चला जाएगा। इससे क्या मिला, डिग्री चेंज हो गया। ऑर्डर 2 डिग्री, ये आंख खोल लीजिएगा, कहीं फ्रैक्शन में दिख जाएगा तो देखना है कि कैलकुलेशन है क्या। हाँ तब बाकी पावर में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर में 4 6 8 10 कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा तब इधर भेजना होगा। तो ये एक ऑर्डर डिग्री पता चल गया सर, नया सा था। अब आइए यहाँ पे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ऑर्डर 2 है जी, हाँ ऑर्डर 2 है। डिग्री कोई नहीं बता सकता, हम बता दें ना, डिग्री 2 है, बोलेगा भी आंख बंद करके 2 है, बोल दोगे। हाँ अभी जितना तक रूल सीखा है उतना ही ना बोलोगे तुम लोग, जितना गाड़ी सिखाया है उतना ही में ऊपर पड़ाओगे, अभी गाड़ी सिखाना तो बाकी है। चलो होल्ड करते हैं, अभी लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, कंफ्यूज होते रहो, अभी नॉट डिफाइंड है डिग्री, नॉट डिफाइंड अभी बताएंगे। फिर बोलो ऑर्डर, बोलो ऑर्डर 2, बोलो डिग्री, बोलो डिग्री कितना है 1, डिग्री कितना है 1, नॉट डिफाइंड है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, गाड़ी नहीं चल रहा है सर, गाड़ी फंस गया। बोलो ऑर्डर, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर कितना है 3, डिग्री बोलो, डिग्री बोलो 2, अरे दिख रहा है क्यों है 2, क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। लो ये भी मामला फंस गया सर, खतरनाक हो गया। तो अब बता दे, नोट करके लिखिएगा ऐसे करके, यहां तक तो बोर्ड क्लियर होगा ना, नोट करके, है ना, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट नोट सही है। नोट क्या है कि इफ, अगर ई पे ऊपर डेरिवेटिव लॉग के पावर के ऊपर डेरिवेटिव, अरे पावर कहलाता है,
कोई भी डेरिवेटिव हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ई के ऊपर पावर डेरिवेटिव, लॉग के ऊपर पावर डेरिवेटिव, या साइन के एंगल के जगह डेरिवेटिव, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, कुछ भी पावर हो, ये कभी ये तीनों दिखे, लेकिन क्या दिखना चाहिए इसमें, पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में log x दिख सकता है, e पे पावर x दिख सकता है, sin x दिख सकता है, लेकिन ये अपने x की जगह डेरिवेटिव को ना लेके आ जाए, dy बाई dx, एंगल में डेरिवेटिव, पावर में डेरिवेटिव, log के पावर में डेरिवेटिव, e के पावर डेरिवेटिव। तो यहां तीनों क्वेश्चन में तुम देखोगे सर पावर तो सेकंड ऑर्डर तो हाईएस्ट कितना था, ऑर्डर सेकंड था, लेकिन ये log अपने पावर में डेरिवेटिव को ले आया, डिग्री नॉट डिफाइंड। सर यहां log सेकंड डेरिवेटिव तो था, लेकिन ये अपने पावर में लेके आया डेरिवेटिव, नॉट डिफाइंड। सर ई पे पावर sin x तो चलेगा, ई पे पावर sin x चलेगा, सुन रहे हो, ई पे पावर sin x चलेगा, लेकिन साइन ने क्या किया है, एंगल की जगह डेरिवेटिव को लेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया बात। ये एक एक्सेप्शन केस है, तीन एक्सेप्शन में कौन कौन आ गया, ई पे पावर डेरिवेटिव, लॉग पे डेरिवेटिव, साइन पे पावर डेरिवेटिव, साफ साफ कुछ भी ऑर्डर का हो, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। ये था इतना, पहले एक्सरसाइज से सारे चीज बता दिया। जल्दी आइए वेरिएबल सेपरेशन। देखिए इसमें जस्ट सेकेंड एक्सरसाइज जो आता है जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेशन, इससे आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई में भी आता है। क्या नाम है इसका, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन कहने का मतलब सर एक्स वाले प्रजाति को एक्स की तरफ, वाई वाले प्रजाति को वाई की तरफ। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स डी वाई, और यहां पे इक्वल में लिखा है एफ वाई डी एक्स। क्या यहां वेरिएबल सेपरेशन है? नहीं है भाई, एक्स वाला वाई के साथ है, वाई वाला एक्स के साथ है, कहां वेरिएबल सेपरेशन है? वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा। ये डी वाई डी एक्स नहीं जाता, फंक्शन जाता है इधर उधर, क्योंकि सर इसको नीचे लिख के कोई फायदा नहीं है। अरे डी वाई को नीचे लिख के क्या फायदा है, नहीं फायदा है। तो क्या करना होगा, इसको उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, वन बाई एफ वाई, और यहां कौन है, डी वाई, और इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बोलो, वन बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेशन हो गया। जब वेरिएबल सेपरेशन होता है तो करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, याद रहेगा। अभी हम ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब लॉन्ग पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में तब जाएंगे। अभी उतना ही बता रहे हैं जितना आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए, क्योंकि इसका एक मेथड ही वेरिएबल सेपरेशन का पूरा मेथड है। तो अभी सिंपल मेथड लिया है, इसको हम जल्दी से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि सर एक्स वाला एक्स की तरफ, वाई वाला वाई की तरफ। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन हो क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना, काम खत्म है ना। क्वेश्चंस करते, लिख लीजिए इसको। देखिए यहां पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए गए हैं वेरिएबल सेपरेशन से, सिंपल वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। हम लॉन्ग में भी नहीं गए, लॉन्ग में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। क्या देखना है कि हमें वेरिएबल सेपरेशन करना पड़ेगा कि करके मिला है। अबे करके मिला है, क्या ही चाहिए, करके मिला, मिलता है कभी कभी करके मिलता है, तो अच्छा बात है ना, करके मिला। जब करके मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या कर देना, सिंपल इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन तो प्लस माइनस से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इधर क्या लिखा हुआ, जीरो को भी इंटीग्रेट। ठीक है, आओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और प्लस वाई का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3, और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता, पता है ना, हाँ याद रखिएगा। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू कितना, 3c। और अगर ये आंसर लिखा हुआ तो सही है ऑप्शन में आपके ऑब्जेक्टिव में, और सिर्फ सी भी लिखा हुआ तब भी सही है, और ये भी लिखा हुआ तब भी सही है। देख लीजिएगा ध्यान से, गलत टिक मत मारिएगा। ऐसे भी लिख के छोड़ सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई में 3c इक्वल एक सी लिख सकता है बड़ा, यानी सी की जगह क्या लिख देगा, के लिख देगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट है ना, सी भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, ओवरऑल कांस्टेंट, तो के मान देगा। दोनों कैसे लिखेगा, नहीं लिखेगा ना, मल्टीपल चॉइस थोड़ी ना है। अरे ये आएगा जेई मेंस में जब जाओगे तो मल्टीपल चॉइस, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, मारो टिक। हाँ, अगर कंपटीशन में भी अगर जाओगे आगे तो मल्टीपल चॉइस आता है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तो मारो तो मारते रहो टिक। यही है, यही होता है मल्टीपल चॉइस। नहीं, अगर दोनों में से कोई एक मारा आपने तो गया, मार्क गया। मल्टीपल चॉइस में अगर मोर देन 3 है, अगर सही आंसर उसमें लिखा है तो आपको तीनों मारिएगा तभी करेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, गया। हाँ यही होता भाई, मल्टीपल चॉइस में ये होता। आइए जरा, क्या ये भी वेरिएबल सेपरेशन हुआ है? हाँ सर, ये तो बना बनाया खाना मिला हम लोग को, तो खा लो ना। फिर कितना लिखा हुआ, 3x इंटू डी एक्स प्लस ई पे पावर 4y dy इज इक्वल टू कितना, 0। इंटीग्रेट कर दोगे तो ई पे पावर x का इंटीग्रेशन बोलो,
है ना, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर 3x और कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है जी। फिर बोलो प्लस e पावर 4 का 4y अपॉन में 4 इज इक्वल टू c। अगर ये लिखा हुआ है तो अच्छी बात, ना लिखा हुआ तो क्या करना होगा, एलसीएम 4 3 12 कितना 4 e पे पावर 3x, इधर कितना 3 e पे पावर 4y इज इक्वल टू c। तो कितना मिलेगा 4 e पे पावर 3x प्लस 3 e पे पावर 4y इज इक्वल टू कितना 12c को क्या लिख देंगे के। क्लियर बात, वेरिएबल सेपरेशन किया, इंटीग्रेट कर दिया गया। एक लास्ट इस वाला क्वेश्चन आइए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप बोले सर वेरिएबल सेपरेशन तो मिला है, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, अब x के साथ x, y के साथ y, वेरिएबल सेपरेशन मिला है, इंटीग्रेट कर दी सर dx बाई x और यहाँ पे dy बाई y, वेरिएबल सेपरेशन करके मिलता, बोलता नहीं खाना मिल रहा पका के, तो बोलता नहीं खाएंगे। 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, और इधर 1/y का क्या होता है log y इज इक्वल टू c। सुनो log m प्लस log n क्या मिलता है बताओगे, log m इंटू n इज इक्वल टू c। सर कभी log खाली दिखे ना और ऑप्शन में log नहीं है तब क्या करोगे, मामला फंस जाएगा। तो याद रखना, ये इसीलिए तो बोला गया कि c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन, जैसा चाहेगा वैसा रूप चेंज करेगा। देखो कैसा रूप चेंज कर रहा है, c की जगह लिख देगा log c लो, या log k, अरे ओवरऑल कांस्टेंट है भाई, log log गया, ऑप्शन में होगा तुम्हारा x इंटू वाई इज इक्वल टू के, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब आ जाओ एक और चीज इंपॉर्टेंट आ रहा है ना, थोड़ा सा करिए, कौन सा ये वाला, तो क्या लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब एक चीज और सुनो, अभी तक तो सारा क्वेश्चन तुमको मिल गया खाना पका पकाया, हम थोड़ा सा पका पकाया से हटा देते हैं, है ना, हम थोड़ा पका पकाया से हटा देते हैं। लो सॉल्व करना है ना, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेशन सर x उठ के इधर y किधर, तो सर y किधर आएगा, तो 1/y dy, इधर बोलो 1/x dx, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इंटीग्रेट बोलो, हाँ नहीं थोड़ा अलग था, ये दोनों एक तरफ करके मिला था, ये इधर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है। 1/y का log y, इधर 1/x का log x और प्लस c लिखना ना भूले, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस उठा के इधर लाइए, क्या लिखिएगा log y माइनस log x इज इक्वल टू c। log कौन सा log डिवाइड में सर, माइनस में डिवाइड में जाता है log y बाई x, और यहाँ log c log log गया y x इज इक्वल टू c, तो y इज इक्वल टू KC लिखा होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अरे सर तो सिखाए नहीं इसलिए पूरा डीप पे जाके बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया वेरिएबल सेपरेशन का। दिमाग में सेट रखना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है, इंटीग्रेट कर देना है, सी को लेके चलना है तभी आंसर मिलेगा, सी को छोड़ेंगे आंसर नहीं मिलेगा। समझ गए, कर लीजिएगा कल, मतलब संडे के अभी है ना, कल तो क्लास हो गई, देखते हैं कल टेस्ट है, कल टेस्ट के बाद टाइम मिल पे करेगा तो हम लोग क्लास करेंगे कंटिन्यू, लिख लीजिए।